अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक भी है क्योंकि इसके बगैर ग्रामर इज़ नथिंग। जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमें यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Don't worry, हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को ये आसान लग जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। डेफिनेशन: अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग। आई थिंक कि आपने अपनी मोस्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। बट दैट इज़ द हाफ डेफिनेशन. दैट्स नॉट इनकरेक्ट, बट दैट इज़ ओनली हाफ डेफिनेशन. द कंप्लीट डेफिनेशन इज़ इंक्लूडिंग आइडिया एंड फीलिंग. क्योंकि जब हम किसी आइडिया को नाम देते हैं, लाइक फ्रीडम, लव, दीज आर आइडियाज़. ये सिर्फ एक आइडिया है, वी कांट सेंस दीज, लेकिन इनको कुछ नाम दिया गया है और इसीलिए ये भी होंगे नाउन. और उसी के बाद अगर मैं बताऊँ हैप्पीनेस, सैडनेस, ये तो फीलिंग्स है ना, लेकिन इन फीलिंग्स को कुछ नाम दिया गया है, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो दीज आर ऑल्सो नाउन. नाउ वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट आर कॉमन प्रॉपर? कॉमन प्रॉपर नाम से ही लगता है कि ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है. कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब 5 सेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, 5 सेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते. कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप को दे दिया. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मतलब काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते रेस्पेक्टिवली. नाउ व्हाट इज़ अ नाउन? अब हम इसको एक प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया इसका. सो व्हाट्स अ नाउन? जो मैंने अभी आपको बताया कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई और नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग. अब यहाँ आके इसकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए. पर्सन में टीचर, डॉक्टर, अली, मदर. प्लेस में सिटी, स्कूल, इंडिया, लंदन. एनिमल में कैट, डॉग, एलिफेंट, बर्ड. थिंग में बुक, चेयर, पेन, मोबाइल. अब हैप्पीनेस क्या है, ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है ताकि मैं आप लोगों से पूछूं, आप कमेंट में इसका जवाब दें कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड व्हाट इज़ लव एंड करेज. तो ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? क्या ये दोनों में से कौन सा आइडिया में आएगा और फीलिंग में कौन से आएंगे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. मैंने आपको इससे पहले ही इसको समझा दिया है. नाउ की फीचर, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है. आपको खुद ही समझ आएगा कि लव, करेज किस में रखना है और हैप्पीनेस किस में रखना है. नाउ की फीचर्स. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. कि नाउन जो है वो कॉमन या प्रॉपर हो सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, इनके जेंडर हो सकता है किसी केस में, जैसे लाइन, लाइनेस, या फिर ये सिंगुलर, प्लूरल हो सकते हैं. और दे कैन इन सम केसेस, ऑफ कोर्स नंबर भी सम केसेस में हो सकता है. कभी वो ऐसे होते हैं कि अनकाउंटेबल हो गए, तो सिंगुलर, प्लूरल कैसे होगा. कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं. इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं. डोंट वरी. नाउ कम टू दिस, व्हाट डज अ नाउन डू? एक सेंटेंस में नाउन क्या करता है? अ नाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट बन गया एक सेंटेंस का, जिसके बारे में एक सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट बन गया. जब हम इस पे भी क्लास एक देंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस वगैरह पे, तो आपको वहाँ पे ये अच्छे से क्लियर होगा. लेकिन फिलहाल आप देखिए कि कहाँ पे हो रहा है यूज़. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या पोजेसिव. पोजेसिव भी यूज़ होता है ये. अगर मैं मेनली बात करूं तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आता ही आता है. अब कॉम्प्लीमेंट कैसे, वो अभी मैं आपको बताती हूँ. पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे ये है इसकी एग्जाम्पल्स. सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे. रिसीव्स द एक्शन, ऑब्जेक्ट. द टीचर एक्सप्लेन द लेसन. तो टीचर इसमें एक सब्जेक्ट हुआ. द आई रीड अ बुक एवरी डे, बुक. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट कैसे कि एक सब्जेक्ट को रीनेम कर दिया. शी इज़ अ डॉक्टर, इसको दूसरा नाम क्या दे दिया, डॉक्टर. तो एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. नाउ पोजेसिव शोज ओनरशिप. इट्स मीराज पेन. तो यहाँ पे पोजेसिव नाउन है ये. नाउ लेट्स कम टू दिस
कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नाउन की, जो कि बहुत ही सिंपल है कि नाउन के बगैर हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। वी कांट टॉक, हम लोग नाउन के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर हमारी लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है, हमारा ये सब्जेक्ट ही इनकम्प्लीट हो जाता है। कोई फैक्ट्स क्या है, नाउन यूजुअली कम आफ्टर डिटर्मिनर्स, मोस्टली, नॉट नेसेसरीली, ठीक है, मोस्टली लिखा है, यूजुअली लिखा है, मतलब मोस्टली। मोस्ट नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, सम नाउन्स चेंज स्पेलिंग इन प्लूरल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि अभी हम सिर्फ नाउन समझ रहे हैं। जब हम इस पे आएंगे एक अलग क्लास में, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्लूरल बनाते हैं किसी चीज़ का। और कुछ जो है वो सिंगुलर और प्लूरल उनका सेम होता है, जैसे शीप, डियर, फिश। ये थोड़ा याद रखिए, फन फैक्ट है कि कुछ चीज़ों का, कुछ नाउन्स का सिंगुलर भी वही होता है जो उनका प्लूरल होता है। जैसे शीप का प्लूरल भी शीप ही है, डियर का भी, फिश का भी। नाउ फिश में एक डिफरेंट चीज़ है, एक फिश में प्लूरल वो हो भी सकती है, कभी फिशेस भी कहते हैं हम, लेकिन ये बात मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फ़िश कब फिशेस बनती है, जबकि फ़िश का प्लूरल भी फ़िश है, लेकिन कभी कभार फिशेस भी यूज़ होता है। कहाँ पे होता है, अगर आपको इस बारे में पता है या आप गूगल कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसका आंसर मैं आपसे चाहूँगी। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने नाउन की टाइप्स पे। सो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसको अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ें। डिटेल लिखी हुई है बट इट्स नॉट सो मच टफ, ये तो बहुत ही आसान सा है। A common noun is a general name given to any person, place, animal or thing of the same kind or class। सीधी सी बात है कि मैं नहीं बोलूँगी ना कि गाय और भेड़ दोनों को मिला के तो कॉमन नाउन नहीं दे सकती ना। जब वो सेम काइंड के होंगे तभी मैं उनको एक नाम दे सकती हूँ। जैसे मैंने पर्सन में अगर बॉय बोल दिया तो उसमें मैं गर्ल्स को तो इंक्लूड नहीं कर सकती ना। दैट्स द थिंग। नाउ इधर आ जाइए और देखिए, इट्स अ जनरल नेम, इट डज नॉट नेम एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिकली नहीं है। कैपिटल लेटर से इसको हम नहीं दिखाते अनलेस इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट रूल है। इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि अब हमें एक चीज़ पता चली कि एक नाउन अगर किसी कैटेगरी में आ रहा है, कोई चीज़ किसी कैटेगरी में आ रही है, वो दूसरी कैटेगरी में भी आ सकती है, बट सेम वालों में नहीं। लाइक कॉमन के प्रॉपर में नहीं आ सकते, काउंटेबल के अनकाउंटेबल में नहीं आ सकते, बट अलग अलग कैटेगरीज में वरना आ सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी people, places or things of the same kind। देख लीजिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स, बॉय, टीचर, डॉक्टर, ये सारी जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया आइडिया, फीलिंग, किसी और में भी आएंगे बट ये यहाँ पे भी आ रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम्स नहीं है। ओके, नाउ यू मे थिंक दैट कि ये किसी और कैटेगरी में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, बट ज़्यादा अच्छे से फिट होते ये दूसरी कैटेगरी में, बट इसमें भी आ रहे हैं, सो आई हैव टू मेंशन देम हियर। अब देखिए, सी हियर, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, बॉय एंड पार्क, हाउस, टी, बुक, मिल्क, ऑनेस्टी। अब इसको हम और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। काउंटेबल कॉमन नाउन्स एंड अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन चेयर भी है, चेयर्स भी है, एप्पल भी है, एप्पल्स भी है, वाटर, राइस भी है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स में ज़्यादा अच्छे से कैटेगराइज होते हैं, बट यहाँ पे भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ की पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ से कर लिए, इसके की पॉइंट्स। नाउ अब हम आएंगे इस पे, प्रॉपर नाउन पे। ओके, सो व्हाट इज़ अ proper noun? A specific name given to particular person, place, animal or thing. It's a special name. It is always written with capital letter. Very important. अगर आपने ये नहीं लिखा, so there is nothing. फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। It refers to one specific person, place, animal or thing. It cannot be used in a general sense. हाँ, general sense में इसको यूज़ नहीं कर सकते। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे मैंने बताया एनिमल स्पेसिफिक, तो लाइन, टाइगर, ये तो स्पेसिफिक नेम्स है ना, बट नो, दीज आर नॉट स्पेसिफिक नेम्स। लाइन इज़ अ कॉमन नेम फॉर ऑल लाइन्स, बट अगर आपने वो मूवी देखी होगी सिम्बा, मुफासा, तो सिम्बा, मुफासा
आर द नेम फॉर पर्टिकुलर लाइन्स। आपके घरों में अगर कोई पेट है, उनका आपने एक प्रॉपर नेम रखा है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, यानी कि एक एनिमल को स्पेसिफाई किया जा रहा है। नॉट लाइन और टाइगर, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। जैसे मैंने यहीं पे बताया, कैट, डॉग, बर्ड, एलिफेंट। अब अगर आपने किसी कैट का नाम टाइगर रख दिया तो टाइगर विल बी प्रॉपर नाउन, अगर वो किसी कैट का रखा है। अदरवाइज टाइगर जो एक एनिमल का कॉमन नाउन है, वो कॉमन में आएगा। जैसे हम लोग डॉग का नेम रखते हैं, शेरू एट्सेट्रा, तो वो सब हमारे प्रॉपर नाउन्स में आएंगे। ओके, इट वाज दिस। नाउ एग्जाम्पल्स क्या है? अली, ताजमहल, रोहन, आईफोन एंड एट्सेट्रा। आईफोन का ये क्यों मैंने ऐसे रखा है? बिकॉज ये इसका सिंबल ही इस तरीके से बनाया गया है, कंपनी वालों ने इसका नाम इसी तरीके से रखा है, तो वी कांट चेंज इट, बट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ईद, स्पेशल नेम फॉर अ फेस्टिवल। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए ये सारे। टॉम, सिम्बा। टॉम जैसे डॉग का नेम हम टॉम रखते हैं यूजुअली, तो वो एक प्रॉपर नेम आएगा। और इंडिपेंडेंस डे, ईद, मंडे, जनवरी। इंडिपेंडेंस डे का आई और डी दोनों कैपिटल रखना है। रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी ऑफ ड्रीम्स अगर हम देखें तो उसका सी और डी दोनों। द रेड फोर्ट, क्योंकि ऑफ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द रेड फोर्ट, इसका तीनों कैपिटल रखने। माउंट एवरेस्ट। फादर्स डे। मुझे उम्मीद है आपने बहुत नई चीज़ें सीखी होंगे। फादर्स डे को आप एज अ नाउन ले ही नहीं थे पहले, बट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो एफ एंड डी शुड बी कैपिटल, सेम इन द केस ऑफ मदर्स डे। तो जैसे कि हमने ये देख लिया। नाउ इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इसके डिफरेंसेस। जनरल नेम फॉर person, place or thing. Specific name, no capitalization, capitalize it, use it for all things of the same kind, use it for particular person, place or thing. Boy, Steve, book, dog, Rahul, Delhi, Harry Potter, Bruno. अब ये देखिए, नाउन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर एक सेंटेंस के, इसके बगैर सेंटेंस कुछ हो ही नहीं सकता। एंड बाय दिस वी कंप्लीट इट। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज़ टेक इट। Now we will move forward with countable and uncountable nouns. Again, the very simple topic. What does it mean first? Countable noun is a noun that can be counted. It has both singular and plural form. अगर कोई चीज़ काउंट की जा रही है तो of course उसका singular और plural form होगा. The main point to be noted that अगर कोई चीज़ काउंटेबल है उसका सिंगुलर और प्लूरल ज़रूरी होगा. ओके, इट रेफर्स टू थिंग्स और पीपल दैट कैन बी काउंटेड वन बाय वन, यानी कि उनके आगे एक नंबर लगाया जा सकता है. वी कैन यूज़ नंबर बिफोर काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है और इनके आगे हम अ एंड सम ये सब यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सम बॉयज़, सम और अ एंड ये तो ज़्यादा मेन है भाई. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या होंगी इनकी. आई हैव अ बुक, शी एट 2 एप्पल्स. अब बुक एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं. बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, ही बॉट 3 cars yesterday. ओ माई गॉड, हम भी ऐसे ही खरीदें 3 cars, राइट. ओके, यूजफुल वर्ड्स विद काउंटेबल नाउन्स. अच्छा, ये सब हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं. ये सब जो है ना, लॉट्स ऑफ, ये हम अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लॉट्स ऑफ किड्स. बट इफ़ आई विल टॉक स्पेसिफिकली तो लॉट्स ऑफ ये ज़्यादा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है. सम भी. ठीक है, इफ़ यू कैन काउंट इट, इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, इट हैज़ प्लूरल फॉर्म. नाउ कम हियर विद दिस अनकाउंटेबल. Uncountable noun is a noun that cannot be counted. It does not have a plural form. It refers to things that cannot be counted individually. It does not have a plural form. Simple. We cannot use numbers before uncountable nouns. Lots of इसके आगे use होता है. Come here. Water, sugar. Ma'am, sugar has that crystals. Can't they be counted? अगर आप करना चाहो तो बैठ के कर लो. But as grammar, it is categorized under uncountable nouns. Milk. मैम, हम तो ग्लासेस में इनको काउंट कर सकते हैं ना, बट बेटा वी यूज़ इट सम
मेजरमेंट फॉर इट, हमने ग्लास एक मेजरमेंट के तौर पे यूज़ करा, हमने इसको मेजर करा, हमने इसके लिए कोई यूनिट लेनी पड़ी लाइक लीटर, या हमने इसको ग्लासेस में कर लिया, तो उस वजह से ये अनकाउंटेबल रह गया। हम इसके आगे नंबर नहीं लगा सकते। सिंपल एक क्विक ट्रिक इसकी यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ के आगे नंबर लगा सकते हो, आप नहीं बोल सकते हो ना 6 शुगर 6 मिल्क, तो नंबर नहीं लग रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। सैंड, एयर, गोल्ड, information, money, love. Now again, money and love are actually and more specifically categorized under the category abstract noun. लेकिन यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, तो so I have to mention them here. So now here examples: I drink milk every day, some water, a little sugar, एयर, ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी से पहले भी आया था, कहाँ पे आया था? कॉमन नाउन में आया था, बट मैंने वहाँ पे भी बताया कि ऑनेस्टी इज़ मोर बेटर स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड अंडर दीज अनकाउंटेबल नाउन्स, या फिर ऑनेस्टी ज़्यादा अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। नाउ यूजफुल वर्ड: सम, एनी, नो, नो शुगर, मच, लिटिल, लिटिल लॉट्स ऑफ, all, enough, too much, too little, plenty of, etc. Remember, if you cannot count it, it is an uncountable noun. It does not have plural. Simple trick: अगर आप इसके आगे नंबर नहीं लगा सकते तो uncountable नंबर लगा लिया तो countable. Okay. All countable nouns can be plural, but uncountable remain the same क्योंकि उसका plural कहाँ से लाओगे आप? And with this we will move forward to concrete, abstract and collective noun. Concrete noun are those nouns that can be sensed by our 5 senses. मैम हमारे पास तो 6 सेंस भी है। नहीं बेटा, you have only 5 senses and that is vision, ठीक है, जो आप आई से करते हैं, स्मेल जो आप अपनी नोज़ से लेते हैं, एंड फील करते हैं किसी चीज़ को थ्रू योर स्किन, बाय योर स्किन, हेयरिंग समथिंग थ्रू योर एयर एंड टेस्टिंग समथिंग, ठीक है, जो यहाँ पे, और इन 5 सेंसेस है जो आप कर सकते हैं विद योर दीज 5 सेंसेस, वट एवर यू कैन डू, देन दैट इन विद योर दीज 5 सेंसेस इफ़ यू कैन फील समथिंग, दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन, ठीक है। कंक्रीट आप याद रख सकते हो कि ये कंक्रीट है, यानी कि हम इसको फील कर सकते हैं, वी कैन टच इट, वी कैन स्मेल इट, जैसे कि एप्पल वी कैन टच इट, चेयर, कार, बुक, ऑल वी कैन टच एक्चुअली, एंड फ्लावर को हम स्मेल भी ले सकते हैं, तो अर्थ, कप, पेंसिल। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा हुआ कंक्रीट नाउन आर दोज विच वी कैन टच, बट इट्स नॉट, इट इज़ हाफ डेफिनेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो फुल डेफिनेशन यही जो आप अपने 5 सेंसेस से सेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एक कंक्रीट नाउन। इसकी एग्जांपल है, अच्छा की पॉइंट्स क्या है? दे आर रियल एंड फिजिकल, ये रियल है, फिजिकल है, सच में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें ये कुछ मास ऑक्यूपाई करते हैं, मैटर है ये, यानी कि ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस, हम इनको सेंस कर सकते हैं। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये भी हो सकते हैं सिंगुलर प्लूरल, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि शुगर जो है नॉट नेसेसरीली, ठीक है, क्योंकि शुगर जो है हमारे पास, शुगर भी एक कंक्रीट नाउन है, बट दैट कैन नॉट बी प्लूरल, ठीक है। दे कैन बी, दे मे बी, ठीक है, दे मे बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाले नाउन्स हो गए जो हम लोग अपनी 5 सेंसेस से सेंस नहीं कर सकते, हम लोग उनको फील सिर्फ कर सकते हैं। फील हम उनको कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हम उनको वेट सॉरी refers to ideas and feelings, qualities or the state that cannot be seen, heard, touched, smelled or taste। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसी आइडियाज़ होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, मगर किस सेंस से? जो हम लोग बोलते हैं 6th सेंस, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज़ नो 6th सेंस, बट दीज फीलिंग्स वी कैन जस्ट इमेजिन दोज, हम जस्ट फील कर सकते हैं, और हम उसको यहाँ बोलते हैं ना, आई हैव द 6th सेंस, विच इज़ नॉट एक्चुअली एनी 6th सेंस, वी डोंट हैव एनी 6th सेंस, बट हमारे पास हम इनको फील कर सकते हैं। जैसे कि लव, यू कांट टच इट, यू कांट स्मेल इट, यू कांट हेयर इट, यू कांट टेस्ट इट, यू कांट डू एनीथिंग टू इट, बट यू कैन जस्ट फील इट। आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि लव इज़ समथिंग, हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई कांट स्मेल इट, बट व्हाट इज़ इट? आई एम फीलिंग करेजियस, यार ये कितनी करेजियस गर्ल है। तो ये सब हम फील ही कर सकते हैं ना। नॉलेज हम फील कर सकते हैं, बत्ती बना दिया। फ्रीडम, ये इसकी फ्रीडम, ये क्यों पंछी दिखाया हुआ है? क्योंकि फ्रीडम की ना सिंबल ऐसी होती है,
फ्रीडम, और हम ऐसे दिखाते हैं ना कि ये उड़ रहा है तो ये फ्री है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, जस्टिस, तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नाउ दे आर इंटैंगिबल, कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। ठीक है, व्हाट डज इंटैंजिबल मीन? यू कांट परसीव इट बाय योर सेंसेस, आप इसको सेंस नहीं कर सकते हैं। दे रेफर टू आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़, ऑफकोर्स क्वालिटीज़ भी, ठीक है। मगर अगर यहाँ मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो वो नाउन में नहीं आएंगी, बट एब्स्ट्रैक्ट तो वो भी है, बट यूजुअली हमारे पास क्वालिटीज़ नाउन में नहीं आते। कि ब्यूटीफुल वो थोड़ी नाउन है, वो नाउन नहीं है ना, ब्यूटीफुल इज़ नॉट अ नाउन, बट दैट इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लेंगे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल, हाँ ये यूजुअली क्या, ये तो अनकाउंटेबल ही होते हैं, ठीक है, यूजुअली होते हैं वैसे। लेट मी टेल यू हाउ यूजुअली अनकाउंटेबल क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो सारे तो अनकाउंटेबल लग रहे हैं ना हमें, बट आइडिया इज़ ऑल्सो अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि हम फील कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसका आइडियाज़ है, ठीक है। ड्रीम्स तो वो काउंटेबल भी हो गए ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर अनकाउंटेबल, बट कभी कभार ये काउंटेबल भी हो सकते हैं। नाउ इधर पे एक बेस्ट एग्जांपल है मनी, दैट यू शुड राइट। मनी भी लिख लीजिए, क्योंकि मनी जो है, मनी इज ऑल्सो एन आइडिया। अब आप बताएंगे मैम हम तो कॉइन्स को, कैश को टच कर लेते हैं, बट कॉइन्स एंड कैश वो सिर्फ इस मनी की रिप्रेजेंटेशन है। मनी इटसेल्फ इज़ जस्ट एन आइडिया, कि जिसकी मदद से हम कोई और चीज़ ले रहे हैं, जबकि वो तो कागज़ के टुकड़े हैं ना, उसकी बदौलत थोड़ी हमें कोई और चीज़ मिलेगी। मैं किसी को कोई कागज़ का टुकड़ा दे दूँगी, बोलूँगी इसके बदले मुझे आप ये चीज़ दे दो, दे देगा वो मुझे? नहीं, क्योंकि जो चीज़ मनी की रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि वही कैश, वही सिर्फ यूज़ होगा, तो वो सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मनी जो है, मनी सिर्फ एक आइडिया है जो हम सब के दिमाग में है, और हम सब उसकी बदौलत से किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। हम वो यहाँ से मनी दे रहे हैं, हम उसकी मनी की रिप्रेजेंटेशन यानी कि कैश दे रहे हैं, और वो वहाँ से हमें कोई चीज़ दे रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पे। इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी पड़ती है। ये हम कलेक्टिव नाउन दे देते हैं, ये कलेक्शन होती है, एक ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अगर एक जगह पे है और वो कहाँ पे है, आर्मी में है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, पूरे के पूरे ग्रुप को ही हमने आर्मी का नाम दे दिया, ठीक है। जब ग्रुप में होते हैं पीपल, एनिमल्स, अलग अलग को अलग अलग नाम है, हर एक एनिमल को हम सेम नाम नहीं दे सकते। जैसे बर्ड्स के लिए हम फ्लॉक यूज़ करते हैं, इनफैक्ट बर्ड्स के लिए हम लोग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं। अगर वो उड़ रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स तो हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फैमिली को भी बोल सकते हैं, टीम है एक प्रॉपर, क्लास है, क्लास को भी हम क्लास, एक कलेक्टिव नाउन दिया है उसको। बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज़ कमिटी है या ऑडियंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है जो कि यहाँ पे देख लीजिए, ऑडियंस है, ये भी ऑडियंस, सारी ऑडियंस के लिए एक कलेक्टिव नाउन दे दिया ना हमने। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग सुन लीजिए, जैसे डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स की गेम खेलते हैं ना, उसमें भी बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, तो डेक यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। और पता है एंट्स के लिए क्या बोलते हैं, जब एंट्स टुगेदर इन अ ग्रुप होती है ना, तो उनको पता है क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ एंट्स, यस। स्वॉर्म ऑफ बीज, प्राइड ऑफ लाइन्स। अब एक और बताऊं जो आप लोगों को बहुत ही अजीब सा लगेगा, मर्डर ऑफ क्रोज। हाँ, जब क्रोज़ का एक फ्लॉक होता है ना, क्योंकि बर्ड्स के लिए यूजुअली हम फ्लॉक यूज़ करते हैं या फ्लाइट करते हैं, बट ट्रेडिशनली क्रोज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मर्डर ऑफ क्रोज़। ट्रेडिशनली इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, कैन यू इमेजिन मर्डर ऑफ क्रोज़, MURDER, मर्डर ऑफ क्रोज़। इट इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया था ना कि दैट दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग, तो अब आप कुछ के याद ही रख लीजिए, इन कुछ के आप याद कर लीजिए, आप कहीं से भी ले आइए, और कुछ के आपको याद करने चाहिए, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके आपकी जो लोअर क्लासेस है या हायर क्लास में भी पूछे जाते हैं 10 तक। सो यू शुड लर्न सम ऑफ दीज, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छा लगे और आपको खुद को भी अच्छा लगे। जब आप देखें ना एंट्स को, तो आप अपनी फ्रेंड को या किसी को बोल दें, ओ सी आर्मी ऑफ एंट्स, वो आपको बताएगी व्हाट इज़ दिस। ओके, आपने देखा है माया द बी, अगर आपने वो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा एंट्स जो है वो सोल्जर्स की तरह वहाँ काम करते हैं। वो वहाँ पे एंट्स ना, उनको ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि वो एक सोल्जर है, तो उधर से भी ले लें कि आर्मी ऑफ एंट्स, क्योंकि एंट्स को हम बोलते ही आर्मी ऑफ एंट्स है।
उस वजह से ने ये इसका नाम ही है, कलेक्टिव नाउन इसको इस तरीके से ही है कि आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है। अब देखिए, दे रेफर टू ग्रुप टेकन एज वन यूनिट, यानी कि एक पूरे ग्रुप को हमने एक यूनिट ले लिया, यानी कि हमने जैसे कमेटी है, कमेटी को हमने अलग अलग नहीं माना, हमने एक कमेटी को माना, ठीक है, कमेटी को एक नाम दे दिया। दे आर यूजुअली सिंगुलर इन फॉर्म, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिली है ना, ये एक सिंगुलर है, वैसे तो होता है क्योंकि हम बोलते हैं ना टीम्स, फैमिलीज, बट यूजुअली सिंगुलर होता है। दे कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। ये लाइन का मतलब है कि अगर मैं बताऊंगी ना, मैंने बॉय की एग्जांपल ली, बॉय, अब बॉय वर्क्स हार्ड, लेकिन मैंने अगर बोला बॉयज़ वर्क हार्ड, है ना, तो वर्क्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। जब हम वर्ब नाउन पे आएंगे ना आगे के लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ मतलब ये है कि जैसे सिंगुलर नाउन के साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, एक सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे इज़ की एग्जाम्पल ले लीजिए, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे मेरे पास इज़ है तो मैं ऐसे बोल दूँगी कि फैमिली इज़ वॉकिंग, दिस टीम इज़ कमिंग, ठीक है, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। इज़ के साथ ही जो सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं वही हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ यहाँ पे ये नाउन हेल्प अस नेम एवरीथिंग अराउंड अस, दे मेक आवर लैंग्वेज क्लियर एंड मीनिंगफुल। ऑफ कोर्स नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर नाउन। हमने नाउन के बारे में सब कुछ सीख लिया, हमें समझ आ गया। नाउ इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है ऑन नाउन। हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पे चढ़ाएंगे जो है प्रोनाउन या वर्ब, देखते हैं किस पे चढ़ाते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से इसको समझिए। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको आपको बस 10-15 मिनट लगेंगे रिवाइज़ करने को, और अच्छे से समझिए इसको। और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जिस चीज़ का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया पीछे कि ये फीलिंग है या आइडिया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे। और इसी के साथ आप तीन मुझे ऐसे और कलेक्टिव नाउन्स देंगे किसी और 3 चीज़ों के लिए, 3 ग्रुप्स के लिए। किसी भी ग्रुप का आप दे दीजिए, चलिए सिंगर्स का दे दीजिए, और वुल्फ्स का दे दीजिए, और एक और बार एंट्स का एक और भी कलेक्टिव नेम है। जैसे मैंने आपको एक दे दिया आर्मी ऑफ एंट्स, वो तो हम तब यूज़ करते हैं जब वो आर्मी की तरह वर्क करती है, लाइक एक साथ चल रही है, अटैक कर रही है या कुछ भी कर रही है, जब एक साथ चल रहे हैं। बट जब एक एंट्स जो है वो जब एक साथ रह रहे होते हैं ना, दे आर लिविंग टुगेदर इन देयर नेस्ट, तो तब इनका एक अलग कलेक्टिव नाम है, तो वो आप दे दीजिए। तो सिंगर का दे दीजिए, वुल्फ्स का दे दीजिए, और एंट्स के लिए दूसरा कलेक्टिव नेम दे दीजिए, ठीक है। Thank you so much. Any doubt, please ask in the comment section. Thank you very much.